हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद केसी। तो आज हम सीखेंगे क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर का लार्ज नंबर अराउंड का नेक्स्ट पार्ट। आज हम सीखेंगे पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में कौन से पैटर्न्स होते हैं ये सब हम आज इस वीडियो में सीखने वाले। रोक्सी एंड इत्सु आर playing with multiplication. They encounter an interesting technique for multiplying a number by 10, 100, 1000 and so on. सो वो खेल रहे थे मल्टीप्लिकेशन। उन्होंने एक टेक्निक मिली उनको ये 10, 100 एंड 1000 एंड सो ऑन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करने की। तो वो क्या है, वो हम शॉर्टकट्स और टेक्निक्स क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। अ मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट। रोक्सी इवेल्युएटेड 116 multiplied by 5 as 116 multiplied by 5। तो यहाँ पे टेक्निक क्या है, ये 5 को क्या कन्वर्ट किया उन्होंने, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो 10 by 2 ही क्यों लिया, तो 10 by 2 करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, हमको 5 आंसर में। हम नंबर चेंज कर रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं। 5 इज इक्वल टू 10 by 2। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, 5 को रिप्लेस कर दिया 10 by 2 से। अभी मल्टीप्लिकेशन से पहले हम क्या डिवीजन परफॉर्म करेंगे, 2 को 116 से डिवाइड करेंगे। इजी डिवीजन है ना। ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन डिवीजन से हम इजी भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पे 11 माइनस 10 1 आ गया, तो ये 1 यहाँ पे 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16, कितना आया 58। सो अभी 58 मल्टीप्लाई बाय 10 इजी है या 16 मल्टीप्लाई बाय 5 इजी है। यहाँ पे जब भी जीरोस, जब भी ये 10, 100, 1000 ये नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं ना, तो हमको कुछ ज़्यादा करना ही नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 58 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 58 लिख देंगे, ये जीरो पूरा यहाँ पे लिख देंगे। अगर 58 से हमको 100 को मल्टीप्लाई करना होता तो हम क्या करते, 58 लिखते और उस पर 2 zeros। 58 को 1000 से मल्टीप्लाई करना होता तो 58 and 3 zeros। This is why the multiplication with these numbers is easy। And on the other hand, if we multiply by 116 multiply by 5, there would be definitely a little bit lengthy, और हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हार्ड भी जा सकता है। लेकिन 58 मल्टीप्लाई बाय 10 इज द इजी स्टफ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे ही हमको नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं। इत्सु इवेल्युएटेड 824 मल्टीप्लाई बाय 25। अभी उन्होंने क्या किया है, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, कौन से, हमको सोचना है 10, 100, 1000 इन नंबर्स के बारे में ही, हाँ, एंड सो ऑन, इन नंबर्स के बारे में ही सोचना है। तो कौन से नंबर को डिवाइड कौन से नंबर से करने के बाद हमको 25 मिल सकता है। तो 25 4 जा क्या होता है 100। तो इस अगर हमने 100 डिवाइड बाय 4 किया तो हमको क्या मिलेगा 25। इसलिए हम 25 को रिप्लेस करेंगे 100 बाई 4 से। अभी 4 से डिवाइड करना है, 4 1 जा 4, यहाँ पे डिवीजन करते हैं, 826 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अभी ये जो 2 है वो 4 से छोटा है इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 24 है ना, हाँ। तो अभी 24 आता है क्या, ये 6th प्लेस पे आता है, तो ये आया 206। अभी सिमिलरली 206 मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है 100। हमको क्या करना है, फिर सिंपली 206 लिख देना है, उस पर 2 zeros, क्योंकि 100 में 2 zeros थे। ओके, सो दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई विद द नंबर्स। ओके, सो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। Using the meaning of multiplication and division, can you explain why the multiplying by 5 is the same as dividing by 2, multiplying by and multiplying by 10? तो यहाँ पे क्या पूछा, कैन यू एक्सप्लेन वाई मल्टीप्लाइंग बाय 5, मल्टीप्लाइंग बाय 5 करना ये सेम क्यों है डिवाइड बाय 2 या फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करने से। किसी नंबर को जैसे 116 मल्टीप्लाई बाय 5 करना क्या और 116 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 करना क्या, ये सेम
क्यों है, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, ये वो पूछ रहे हैं। तो चलो लिखते हैं इसका आंसर। सो हमको तो पता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय, ये मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि जगह लगेगी हमको आगे का स्टफ लिखने के लिए। तो हमको पता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो क्या होता है, 10 होता है। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। अभी अगर हम 10 डिवाइडेड बाय 2 करें, 10 डिवाइड बाय 2 करें तो हमको क्या मिलेगा, 5। और 10 डिवाइडेड बाय 5 मिले तो हमको क्या मिलेगा, 2। So according to the question we can say that the 10 by 2 is equal to 5 on, okay। so इसलिए ये दोनों इक्वल है, इसलिए हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब okay, I hope you have understood till this part। या फिर अगर 2 होता वहां पे तो हम क्या कर, 10 डिवाइडेड बाय 5 भी लिख सकते थे, ये रिलेशन है ना। यहाँ पे अगर हम 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर 5 मिलेगा, 10 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आंसर 2 मिलेगा, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज 10 by 2 instead of 5। okay, चलो आगे बढ़ते हैं। फिगर इट आउट, फाइंड क्विक वेज टू कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट। हमको क्विक वे आइडेंटिफाई करना है टू कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट। अभी हम 2 को छोटा करेंगे, ये सॉरी डिवीजन में लिखेंगे, 1768 को करेंगे या 50 को करेंगे, 50 10 100 केस में होगा ना, ये 2 भी होगा लेकिन बड़ा नंबर अगर हम कंसिडर किया तो अच्छा है। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, यानी कि इसे 2 से करेंगे। अगर हमने 2 1 जा 2 2 5 जा 10 0 50 आ जाता है, तो ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1768 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 2, क्योंकि 100 बाय 2 किसके इक्वल है, 2 1 जा 2 2 50, ये 50 के इक्वल है। तो 2 कट एंड 2 कट, डिवीजन ही कैंसिल हो गया। अभी हमारा 1768 2 0 है, मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 17680। ओके, नेक्स्ट दिया है हमको 72 मल्टीप्लाई बाय 125, और हिंट दिया है 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 8। सो 72 मल्टीप्लाई बाय 125 को हम 1000 डिवाइडेड बाय 8 लिख देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 9 जा कितना होता है, 72। तो ये क्या आया, 9 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये क्या आ गया, 9000। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अभी 125 को कैसे लिखते हैं हमको पता है ना, तो हम वही हिंट यूज कर लेंगे। 125 को 1000 डिवाइडेड बाय 8 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 25। तो ये 8 8 गेट्स कैंसिल। अभी क्या आया हमारा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 25। अभी हम 25 का लिख सकते हैं क्या, हाँ हम 25 को भी लिख सकते हैं ना, 1000 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 4। सो 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। अभी क्या आया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1 लिख दो और काउंट द नंबर ऑफ जीरोस और लिख दो, 1 2 3 4 5 6। मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है अगर जीरोस है ऐसे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, कॉमा भी दे दिए इंडियन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट में कलर चेंज कर लेती हूँ, सब सेम सेम लगता है फिर। कैलकुलेट, सेकेंड क्वेश्चन चल, कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट क्विकली। 25 मल्टीप्लाई बाय 12, 25 मल्टीप्लाई बाय 12। अभी हमने क्या क्या देखा, ये इसको डिवीजन में कन्वर्ट करके देखा। अभी हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे। सो 25 को हम कैसे, 12 को हम
डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 जा 12। अभी 25 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमको पता है कि 100 है। 100 मल्टीप्लाई बाय 3 करने के बाद क्या आएगा, क्या आएगा आंसर हमारा 300 आएगा। सिमिलरली अभी यहाँ पे क्या करें, 25 मल्टीप्लाई बाय बड़े नंबर को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो 6 4 जा क्या आता है 24। इसका मतलब 60 मल्टीप्लाई बाय 4 भी किया तो हमको क्या आएगा 24 ही 240 आएगा। तो ये अभी हमको पता है 25 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आता है 100। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या आ जाएगा 6000। 250 मल्टीप्लाई बाय 120। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 225 वाले टर्म्स को वैसे का वैसा रहने देना है हमको दूसरा नंबर जो है ना उसको ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर 4 3 जा 12 आता है तो 43 जा क्या आएगा 120 आएगा। अभी आगे कैसे करें, 20, एनी आइडिया? हाँ यस, ये जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 0 0 वाले टर्म्स को। सो हमको पता है 25 4 जा कितना होता है 100। 100 के ऊपर क्या दे देंगे फिर 2 zeros। अभी मल्टीप्लाई क्या रहा 3, तो ये आंसर क्या आया हमारा 30,000। आप 30 मल्टीप्लाई बाय 4 भी ले सकते हो। ये क्या है अभी 2500 मल्टीप्लाई बाय 12, 2500 इसको ऐसे का वैसा रहने देते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करने के बाद मैं इसके लिए कलर चेंज कर देती हूँ। ट्वेंटी 2500 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 25 4 जा 100 होते हैं तो ये क्या हो जाएंगे 2 zeros एक्स्ट्रा लिख देंगे उसके ऊपर 3। ये भी क्या आया फिर हमारा 30,000। ठीक है, अभी हमको नेक्स्ट वाला करना है। अभी यहाँ पे हमको क्या दिया है आंसर दे दिया है। हमको ये दो टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है। प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म शुड बी 12 करोड़। 12 करोड़ कैसे रेड करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ जीरोस। कितने जीरोस है 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरोस है, इसका मतलब करोड़ है तो वो 12 नंबर है इसलिए 12 करोड़। ओके, सो यहाँ पे हम पैटर्न एक देख रहे हैं 25 25 250, 25 2500, तो यहाँ पे हम 25,000 लिख सकते हैं। अभी हमारे पास 25,000 है और हमारे पास प्रोडक्ट का वैल्यू है क्या आएगा, तो ये दोनों वैल्यूज यूज करके ये हम निकाल सकते हैं ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पे 12 करोड़ डिवाइडेड बाय 25,000, 0 और 0 कट करेंगे, 3 0 है ना तो 3 0 कट कर देंगे। ठीक है, 25 1 जा 25, 25 4 जा कितना होता है 100, क्या बचा 20, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। 25 8 जा क्या आता है 200, ये 200 भी कट हो गया और ये दो जीरोस बच गए वो यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे वैसे के वैसे। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 4,800 या फिर 4,800 करने के बाद हमको क्या मिलेगा आंसर 12 करोड़ मिलेगा। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग boxes the multiplication produce interesting pattern, evaluate them to find the pattern, extend the multiplication based on the observed pattern। तो हमको यहाँ पे कुछ पैटर्न छिपा हुआ है क्या वो आइडेंटिफाई करना है और नेक्स्ट नंबर एक लिखना है। ठीक है,
तो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय 11 करने के बाद 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 आता है। ठीक है, अभी हमको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये कैसे आया, काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन 1 2 1। तो अगर 111 मल्टीप्लाई बाय 111 किया तो हमको क्या आएगा 1 2 3 2 1। नेक्स्ट ये पैटर्न देख के 1 2 3 4 3 2 1। पहले अप में जाना है फिर डाउन में जाना है। ठीक है, ऐसा करना है। अगर हमको अगला नंबर भी फाइंड आउट करने के लिए बोला, अगर हम 1 को 5 टाइम्स खुद के साथ मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स नहीं, एक एक नंबर बढ़ाना है, ये क्या हो जाएगा फिर 11,111 मल्टीप्लाई बाय 11,111 आया तो ये आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे नीचे आना है। सिमिलरली आप नेक्स्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे 66 मल्टीप्लाई बाय 61 करने के बाद हमको आंसर क्या मिलता है 20426। तो अगर हम 666 मल्टीप्लाई बाय 661 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक 6 बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 440226। पैटर्न देख रहे हो, 4 डबल हो गया, 6 6 ऐड किया है तो 4 डबल हो गया है, 2 डबल हो गया, रिमेनिंग वैसा का वैसा है। अगर हम यहाँ पे और हमने एक 6 ऐड कर दिया, ये वाला ऐड किया हुआ है तो ये क्या आएगा 1 2 3 3 टाइम्स 4 0 2 3 टाइम्स 2 एंड 6 आया। अगर हम 66,666 मल्टीप्लाई बाय 66,000, ये 3 है ना तो यहाँ पे 4 आएगा ना, 4 1 66,661। तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 4 0 1 2 3 4 एंड 6, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट पैटर्न आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 5 क्या आता है 15, 33 मल्टीप्लाई बाय 35 क्या होता है 1155। तो अगर 333 मल्टीप्लाई बाय 335 क्या आएगा 11155। नेक्स्ट ये 4 टाइम्स 3 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स 3 और ये 5, ये क्या आएगा 1111 4 टाइम्स 5। सिमिलरली नेक्स्ट पैटर्न हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है 101 मल्टीप्लाई बाय 101, आंसर क्या आएगा 1021। 102 मल्टीप्लाई बाय 102, आंसर क्या आएगा 1044। 103 मल्टीप्लाई बाय 103, 10609। नेक्स्ट क्या है 104 मल्टीप्लाई बाय 104, तो ये नंबर क्या आएगा 108 16। यहाँ पे पैटर्न क्या है, ये जो नंबर्स दिए हैं ना हमको, यहाँ पे हमने क्या लिया है उसका एडिशन लिया है, ये वाले इस पे उसका एडिशन है। 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 10, 1 + 1 हो जाएगा 2 और उसके बाद में 0 1, ये क्या है प्रोडक्ट है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा 9। सिमिलरली 4 + 4 क्या आएगा 8 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आएगा 16। अभी अगर हम 105 मल्टीप्लाई बाय 105 करेंगे तो 10 लिखना है। अभी 10 लिखेंगे लेकिन 5 + 5 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। ये 10, अभी 10 के बाद क्या आएगा उनका मल्टीप्लिकेशन आएगा। 5 5 क्या होता है 25, तो यहाँ पे 25, ये रहा उसका एडिशन, ये है मल्टीप्लिकेशन, कुछ इस तरीके से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। Observe the number of the digit in the two numbers being multiplied and their product. In such case, is there any connection between the numbers being multiplied
एंड द नंबर्स ऑफ डिजिट इन देयर प्रोडक्ट, तो जितने हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें और उनके प्रोडक्ट के नंबर्स में, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स में कुछ रिलेशन है क्या, ये हमको बताना है। तो यस, उसमें रिलेशन होता है। यस, देयर इज अ रिलेशन। ओके, जब भी हम क्या करते हैं, वन डिजिट नंबर से वन डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम वन डिजिट वाला नंबर मल्टीप्लाई करते हैं वन डिजिट का, तो आंसर हमको जनरली वन डिजिट मिलता है या फिर टू डिजिट मिलता है। अगर टू और टू को करेंगे, टू डिजिट मल्टीप्लाई बाय टू डिजिट करेंगे तो आंसर हमको थ्री डिजिट या फिर फोर डिजिट में मिलता है। थ्री डिजिट का थ्री डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमको फाइव डिजिट या फिर सिक्स डिजिट में मिलता है। तो इसका मतलब उनमें रिलेशन है। रॉक्सी नेक्स्ट क्या कह रही है, रॉक्सी सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर कैन ओनली बी थ्री और फोर डिजिट नंबर। इज शी करेक्ट? तो अभी हमने देखा अगर दो टू डिजिट वाले नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर हमको थ्री या फोर डिजिट में मिलेगा। सो हम ये उसको कहेंगे कि यस, रॉक्सी क्या कह रही है, रॉक्सी इज करेक्ट। जैसे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो हमको क्या मिलता है, 100। थ्री डिजिट नंबर टू डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद थ्री डिजिट मिला। और अगर हम दूसरे नंबर्स पे ले तो जैसे 99 मल्टीप्लाई बाय 99 करने के बाद हमको 9801 ये आंसर मिलता है। इसका मतलब क्या है, ये फोर डिजिट नंबर है। ये थ्री डिजिट नंबर है। तो अगर हम टू डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमको आंसर मिलता है थ्री या फोर डिजिट। सो आगे बढ़ते हैं। Should we try all the possible multiplication with two-digit number to tell whether Roxy's claim is true, or is there a better way to find out? तो चलो देखते हैं क्या है better way. She explains her reasoning. We want to know about the numbers of digit in the product of two-digit number. ये तो मैंने बता दिया, 100 10 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 100 मिलेगा, मतलब थ्री डिजिट नंबर। जब हम 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमको मिलेगा 10,000 विच इज 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर। सो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर विल बी लेस देन 10,000, मतलब 5 डिजिट नंबर से छोटा ही आएगा। कैन वी मल्टीप्लाई थ्री डिजिट नंबर विथ अनदर थ्री डिजिट नंबर एंड गिव 4 डिजिट नंबर? ऐसा हो सकता है क्या कि हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 डिजिट आया तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर नो। हमको क्या मिलेगा, हमको 4 डिजिट का नंबर मिलेगा क्या, नहीं, हमको 5 डिजिट या फिर 6 डिजिट का नंबर मिलेगा। कैन वी मल्टीप्लाई 4 डिजिट नंबर विथ 2 डिजिट नंबर एंड गिव 5 डिजिट नंबर? करके देखते हैं। सो 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4 हो गया, ये मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमको 5 डिजिट मिल रहा है क्या, 2 3 4 मिला। यस, हमको 5 डिजिट नंबर मिला। लेकिन एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमको 6 डिजिट भी मिलेगा क्या। सो 9999 मल्टीप्लाई बाय 99 अगर हमने किया तो हमको 989901 ये कितने नंबर से, फिर 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 5 भी मिलता है और 6 भी मिलता है, 4 डिजिट और 2 डिजिट नंबर को साथ में मल्टीप्लाई किया तो। ओके, नीचे क्या दिया है, ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट बिलो, डू यू नोटिस एनी पैटर्न? हम कुछ पैटर्न देखते हैं क्या। इफ दिस पैटर्न एक्सटेंड फॉर द अदर नंबर्स एज वेल, तो वन डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको एक तो 1 डिजिट मिलेगा या फिर 2 डिजिट मिलेगा। 2 और 1 को किया तो 2 या फिर 3 मिलेगा, 2 और 2 को किया तो 3 एंड 4 मिलेगा, 3 एंड 3 को किया तो हमको 5 एंड 6 मिलेगा। और अगर हमने 5 और 5 को किया तो जैसे देख लेते हैं, 1 2 3 4 ये 5 हो गया, 1 2 3 4 कितना आया
ये कितने आएंगे, काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, हमको करने की जरूरत ही नहीं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने नंबर्स हो, कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने डिजिट्स हो गए, 9 डिजिट। 5 और 5 करें या फिर 10 डिजिट आएगा। ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है ना, तो अगर हम लार्जेस्ट बिगेस्ट वाले नंबर्स करेंगे तो हमको डेफिनेटली एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। 8 और 3 को किया तो ये आप सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दीजिए। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।